के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने भी इसका प्रयोग किया था। भोलारी एयरबेस की तस्वीरें भी देखिए, एक हमले से पहले की और दूसरे हमले के बाद की। भोलारी भी पाकिस्तान के सिंध में ही पड़ता है। पाकिस्तानी नेवी एयरफोर्स की यहाँ मौजूदगी होती है। कराची की सुरक्षा दीवार को भारत ने एक हमले में गिरा दिया। लेकिन भारतीय सेना की इन तस्वीरों के जवाब में पाकिस्तानी आर्मी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कुछ है तो वो है कुछ फर्जी वीडियोस, कुछ फर्जी पीपीटी और सुनाने के नाम पर शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी के सिरे से झूठे कुछ दावे भी। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ। नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा ये सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं की? पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दे इमेजेस, अवाम का मोराल हाई होगा। मोराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है। ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं जी, हम पॉपुलर हो गए हैं। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। ही इज 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और ये यहाँ पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? लास्ट टाइम वो कहते थे जी कि हमने, पाकिस्तान ने ये कहा लास्ट टाइम कि जी ये हमारे कवे चिड़िया मार के चले गए। इस दफा उन्होंने कहा हम आपके कवे चिड़िया नहीं मारेंगे, हम आपके बंदे मारेंगे। दिस इज व्हाट दे सेड। सो मोदी ने बेसिकली एक बैरियर तोड़ा है। ये सच सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि 16 तारीख को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के झूठे जश्न में पाकिस्तानी आवाम जाएगी? हमें कतई नहीं लगता कि जिन पाकिस्तानियों में थोड़ी भी गैरत, थोड़ी भी शर्म बाकी होगी, वो इस जलसे का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 200% सक्सेसफुल हैं। आइए सक्सेस का एक और साइड इफेक्ट भी आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल आदमपुर एयरबेस जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया, तो आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सियालकोट की पसरूर रडार साइट पर पहुंच गए। पीएम मोदी ने S-400 के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई। अब S-400 तो पाकिस्तान के पास है नहीं, तो शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर के साथ नकल करते हुए भारत की एक टैंक पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवा ली। टैंक की तोप भी घास फूस से ढकी हुई थी। देखकर कोई पहचान भी नहीं सकता कि पता नहीं ये किस गुजरे जमाने का टैंक खड़ा किया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस और 3 सैन्य अड्डों के साथ सियालकोट के इस पसरूर रडार साइट पर भी हमला करके इसे तबाह कर दिया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की शक्ल यूं तो साफ दिख रही थी कि चेहरा कितना उतरा हुआ है, लेकिन शहबाज ने यहां भी प्रधानमंत्री मोदी की पूरी नकल करने की कोशिश की। जैसे कल आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री मोदी हमारे जवानों से मिल रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। शरीफ ने भी उचित कर रहे थे, उनका अनुभव जान रहे थे। शहबाज शरीफ ने भी हूबहू मोदी को कॉपी करने की कोशिश की। शहबाज ने भी पाकिस्तानी फौजियों से नारे लगवाए, लाइन में खड़े होकर फौजियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए हाथ मिलाए। लेकिन यहाँ मैं फिर कहूंगी कि कई बार तस्वीरें 1000 शब्दों के बराबर खड़ी हो जाती हैं। शहबाज, आसिम मुनीर और पाकिस्तानी फौजियों के लटके हुए चेहरे खुद ही बयां कर रहे थे कि इस जोश में दिखावा कितना ज्यादा है। अब दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट खुलकर ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान पर भारत की प्रचंड जीत बता रहे हैं। 10 मई से पहले तक भारत और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था वो रात के अंधेरे में हो रहा था, लेकिन 10 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को टारगेट किया, उन्हें तहस नहस कर दिया। ये सब चल ही रहा था कि उस दिन अचानक शाम को 5:30 बजे खबर आई कि दोनों देशों में युद्ध विराम हो गया है। ये खबर ऐसी थी कि हिंदुस्तान में किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोग मान नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच यही था, युद्ध विराम का फैसला दोनों देश ले चुके थे। अमेरिका ने सबसे पहले इसे लीक किया और तभी से एक चर्चा सोशल मीडिया पर जोर शोर से रही कि क्या भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को नहीं थी। क्या भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा है? क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन हो रहा है? पाकिस्तान के किराना हिल्स का रहस्य क्या है? क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जो छिपाया जा रहा है? सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के परमाणु की चर्चा इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? इन सवालों का सच जानने की दिलचस्पी इस वक्त पूरी दुनिया को है। हर कोई अपने अपने हिसाब से इन सवालों का जवाब तथ्यों और जानकारी के आधार पर तैयार करके पेश कर रहा है। हमने भी इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है। सबसे पहले आप इन 3 चेहरों को गौर से देखिए।
इन 3 चेहरों ने सोशल मीडिया की उस थ्योरी को अपने रहस्यमयी बयानों से न सिर्फ हवा दी बल्कि अटकलों का बाजार खुला छोड़ दिया। पहली तस्वीर भारत के एयर मार्शल ए के भारती की है, दूसरी पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और तीसरा चेहरा अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगट। इन तीनों के सामने पिछले 3 दिनों में परमाणु ठिकाने पर हमले की खबर को लेकर सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन संयोग देखिए, किसी का जवाब एक शब्द भर में है, किसी का एक वाक्य में सिमटा हुआ है और किसी का ऐसा लगता है कि टालमटोल रवैया कि ये सवाल कैसे आ गया। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा है जिसका सच पाकिस्तान दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहता। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. We've not hit Kirana Hill, whatever is there. न्यूक्लियर फैसिलिटी को किराना के करीब जो है उन्होंने हिट किया है। although हमें तो मालूम है कि ये फॉल्स है, मगर इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपना इसके ऊपर फॉल्स। US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secure Pakistani sites. I have nothing to preview on that. दरअसल भारत ने 9 मई की रात और 10 मई की सुबह पाकिस्तान के दर्जन भर एयरबेस को टारगेट किया, हिट किया और बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये पाकिस्तान के उन अलग अलग एयरबेस की तस्वीरें हैं जहां भारत ने हमला किया था, मिसाइलों से